स्टूडेंट, सीवीपी एनालिसिस और मार्जिनल कॉस्टिंग में ये दूसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूलाज डिस्कस की थी। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, ब्राइट कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ओनली वन टाइप ऑफ कैलकुलेटर्स। द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 10,000 यूनिट्स। देखो, जब भी ऐसा बोला गया हो द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 10,000 यूनिट्स, मीनिंग देयर बाय कि ये जो यूनिट्स दिए गए हैं ना, वो एट 100% कैपेसिटी है, यानी कंपनी 100% कैपेसिटी पे काम करेगी और 10,000 यूनिट्स बनाएगी। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 इट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 6,000 यूनिट्स, यानी 2018-19 में उन्होंने सिर्फ 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस भी किए हैं और सेल भी कर दिए हैं, यानी 60% कैपेसिटी यूटिलाइज की होगी। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹80। द एनुअल फिक्स कॉस्ट वॉज 90,000। देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी गई है और टोटल फिक्स कॉस्ट भी दे दी गई है। और अगर ये तीन दिया है तो आपके लिए समझो क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड आउट प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिर ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2018-19, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इतना पोर्शन हम कैलकुलेट कर ले। प्रॉफिट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करंट सिचुएशन क्या है? 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 80 एंड फिक्स कॉस्ट 90,000। ओके, तो हम स्टार्ट करें इसे। सो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यूनिट्स 6,000, sales minus variable cost, so contribution minus fixed cost, so profit। उसमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 80, सो कंट्रीब्यूशन 20। 6,000 इंटू 100, यानी हमारा सेल्स होगा 6 लाख। 6,000 यूनिट्स, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 80, यानी 4,80,000 वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, और 120 कंट्रीब्यूशन मिलेगा और फिक्स कॉस्ट हमें 90,000 दी गई थी। सो प्रॉफिट हो गया 30,000। तो ये पहला आंसर मिल गया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरा हमें पूछा गया था पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपको इसका दूसरा नाम याद है? अगर याद नहीं है तो मैंने इसका जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है वो देख लीजिए। पीवी रेशियो का दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स यहाँ से ही पता चल जाएगा। सेल्स 100 है, कंट्रीब्यूशन 20 है, तो ये कितने परसेंटेज हुआ? 100 का 20 यानी 20%। सो पीवी रेशियो हमारा 20% होगा, लेकिन फिर भी उसकी फॉर्मूला हम लिखते हैं C/S इंटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सो आपका आंसर हो गया 20%। देख के ही पता चल जाता है 100 का 20%। ओके, फिर आपको पूछा गया था ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, और ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप रुपीस में फाइंड आउट करते हो तो फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करनी होती है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर मैंने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज़ लिख लिया तो मुझे यूनिट्स में आंसर मिलेगा। ये सब फॉर्मूलाज अगर आपको देखनी है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए आप, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो 90,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20%, सो 5 टाइम्स हो जाएगा 4,50,000। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमें पूछा गया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए भी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स आप जो सेल्स करते हो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट तक जब सेल्स करोगे तब तक आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन अबव ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट जितना भी सेल्स होगा उसमें आप सेफ हो, वो आपका सेफ मार्जिन है। इसीलिए इसकी फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस
BEP सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स आपका कितना है 6 लाख, आपने एक्चुअल सेल्स किया था 6 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स 4,50,000। सो ₹1,50,000 ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो 1,50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो में कर दूँ तो मुझे बताओ कौन सी फॉर्मूला थी, मैंने वेरी लास्ट लिखी थी फर्स्ट लेक्चर में, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो। देखो 1,50,000 का 20% कितना होता है 30,000, ये हो गया 30,000 प्रॉफिट आपका। ओके सर, ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ नया नहीं है, लास्ट लेक्चर अगर देखा है तो इतना तो हम आराम से कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड द 2019-20 के लिए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2019-20, फाइंड द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 14% एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%। अब मैं जितना कहता हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, 3 लाइन्स में बोलता हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस है इंक्रीज डिक्रीज तो फिर पर यूनिट में चेंजेस कीजिए, कभी टोटल को मत देखिए। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस है तो पर यूनिट में कीजिए, टोटल को मत देखिए। और फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस है तो टोटल में कीजिए, पर यूनिट से कोई कंसर्न नहीं है। यानी मैंने क्या बताया कि अगर सेलिंग प्राइस है तो हम पर यूनिट चेंजेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट टोटल चेंजेस करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको कहा गया था कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 14%, सो नंबर 1 आंसर। अब न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 14%, यानी 100 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस थी, उसमें 14% इंक्रीज कर दे, सो 114 न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ओके, फिर आपको क्या पूछा गया था, साथ में एक और चेंजेस था, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%, सो न्यू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट 80 प्लस उसका 5% इंक्रीज करना है, यानी 4 रुपीज़ इंक्रीज होगा, सो 84। अब इसके बेस पे देखो, जब भी आपको अगर समझो इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलता कि कैसे करें, आप ये समझिए कि फाइंड द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट अपन पीवी रेशियो, अगर आप रुपीज़ में फाइंड आउट करते हो तो, अगर यूनिट्स में करते हो तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, यस फिक्स कॉस्ट है 90,000, और नंबर 1 में कहीं पे भी कहा गया था कि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं, तो फिक्स कॉस्ट मैंने लिख दी 90,000 रुपीज़। अब पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्या ये 20% था वहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हुई, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ, तो फिर हमें न्यू पीवी रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो न्यू पीवी रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिए, C/S इंटू 100। सो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है 114, वेरिएबल कॉस्ट 84, सो कॉन्ट्रीब्यूशन 30। सो होगा क्या 30/114 इंटू 100। सो इसकी अमाउंट कितनी आएगी 30/114, 30/114 इंटू 100, सो 26.3158%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26.3158%, और आंसर क्या निकलता है, सो 90,000 डिवाइडेड बाय 26.3158 इंटू 100। सो आंसर आपका निकला 3,42,000। सो ब्रेक इवन पॉइंट होगा 3,42,000। सो 3,42,000 नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल होगा अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो। ओके सर, हो गया।
यानी सेलिंग प्राइस चेंज की, वेरिएबल कॉस्ट चेंज किया तो पीवी रेशियो चेंज हो गया और उस बेस पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट वुड बी द चेंज इन पीवी रेशियो इफ देयर इज अ रिडक्शन इन बोथ सेलिंग प्राइस बाय 10% एंड वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। ये तो आप खुद कर पाओगे। व्हाट वुड बी द चेंज इन पीवी रेशियो में क्या चेंज होगा? अगर दोनों 10% इंक्रीज होते हैं तो फिर रिडक्शन होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो फिर कोई चेंज होने वाला नहीं है। देख लेते हैं, चलो। नंबर 2, सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होती है पहले वो लिख लेते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस, अभी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100, उसमें डिक्रीज करना है कितना? 10%, यानी न्यू सेलिंग प्राइस हो गई 90 रुपीज़। न्यू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, करंट वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 80 रुपीज़ उसमें। और इतना याद रखना, अरे सर करंट वेरिएबल कॉस्ट 84 नहीं, जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना उसमें चेंजेस करना है। याद रखना ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन इस सारे क्वेश्चन के लिए कॉमन है, यानी इसको देखिए और इसका आंसर दीजिए। फिर नंबर 2 जब आप पढ़ते हो तब इसको भूल जाइए, फिर इसको देखिए और इसका आंसर दीजिए, फिर इसको देखिए और इसका आंसर दीजिए। इसको इससे मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 ख़त्म, वो ख़त्म, अब नंबर 2 आंसर इस बेस पे होगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट हम चेंज करेंगे लेकिन 80 में चेंज करेंगे, 84 में नहीं। सो 80 का 10% 8 रिड्यूस हो गया, सो 72। सो अब नया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट कर ले हम। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 90, वेरिएबल कॉस्ट 72, सो 18 क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो अब पीवी रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो C अपॉन S इंटू 100, सो कंट्रीब्यूशन 18 अपॉन 90 इंटू 100, सो कितना हुआ? 20%। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? What would be the change in PV ratio if there is a reduction in both selling price and variable cost by 10%? So there is no change. There is no change in PV ratio. Clear? क्योंकि PV ratio पहले भी 20% था, अब भी 20% हो गया। ओके सर, अब जल्दी से नंबर 3, डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए जो भी क्वेश्चन है कैसे करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स भी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट भी चाहिए। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स कॉस्ट। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला है एफ अपन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट में चेंज बोला उसने कि इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स कॉस्ट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स चाहिए और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स चाहिए। एक्चुअल सेल्स तो है मेरे पास, कितना? 6 लाख, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ये मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट जो 90,000 थी उसमें मुझे क्या करना है? 20% इंक्रीज करना है। ओके सर, तो अब न्यू फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो 90,000 थी उसमें 20% यानी 18,000 इंक्रीज हो जाएगा, सो 1,08,000 हो जाएगा। तो इस बेस पे ब्रेक इवन पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। तो अब 1,08,000 डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई, लेकिन पीवी रेशियो चेंज कब होता है? क्योंकि पीवी रेशियो की फॉर्मूला है C अपॉन S इंटू 100। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो आपका पीवी रेशियो चेंज हो सकता है। लेकिन सेलिंग प्राइस के लिए नंबर 3 में कुछ नहीं कहा गया था, वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी नहीं, सो कंट्रीब्यूशन वहीं रहेगा। सो पीवी रेशियो इज रिमेन अनचेंज्ड, ये भी 20% ही रहेगा। सो इसका 5 टाइम्स 5,40,000 ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ से माइनस कर दीजिए 5,40,000। सो इसका मतलब क्या हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? 60,000। ये आप सेफ हो। ओके सर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4, इफ करंट प्रोडक्शन
इज रिड्यूस बाय 50%। देखो अभी प्रोडक्शन की बात हो रही है, करंट प्रोडक्शन यानी करंट हम कितना प्रोडक्शन करते हैं 6000 यूनिट्स का, और वो रिड्यूस बाय 50% यानी 50% रिड्यूस कर दिया तो अब 3000 यूनिट्स ही बनेंगे। व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, तो फिर आपका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। ओके जल्दी से करते हैं हम इसे। अगर आपके यूनिट्स हो गए 3000, 3000 कैसे 6000 और रिड्यूस बाय 50%, उसमें से 50% 3000 हमने कट कर दिया। तो हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर यूनिट रुपीस, टोटल रुपीस। अब इसमें आपको कहीं पे भी सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चेंज करने को नंबर 4 में नहीं बोला गया है, सिर्फ यूनिट्स में चेंज हुआ है। तो इसका मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस 100, 80 और 20 यही रहेगा। सो 6000 इंटू 100 6 लाख, 6000 इन 6000 का सॉरी 3000, सो 3 लाख, 3000 इंटू 100, फिर 3000 इंटू 80 2,40,000, 60,000, और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 90,000, इट इज़ रिमेन अनचेंज। सो 30,000 आपका लॉस हो जाएगा। सो लॉस होगा 30,000। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सेल्स, सेल्स कितना होना चाहिए टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। अगर आपको 60,000 प्रॉफिट करना है तो आपका सेल्स कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, यही फॉर्मूला यूज़ होती है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो इसी फॉर्मूला में मैं चेंज कर दूंगा, उसे कहते हैं सेल्स एट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और सेल्स एट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, देखो यही फॉर्मूला में चेंज करूंगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर की थी, अभी मुझे प्रॉफिट भी करना है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको ये कहा गया होता कि मुझे लॉस करना है कितना इतना, तो फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट करना है तो ऐड कर दीजिए, यही फॉर्मूला रहेगी। सो फिक्स कॉस्ट कितनी थी 90,000, क्योंकि चेंज कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कितना 6,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 20%। सो 96 मल्टीप्लाई 5, सो 480, 4,80,000 हो जाएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है उनके सारे आंसर्स थे, 5 क्वेश्चंस, और ये भी हमने बेसिक क्वेश्चंस जो उसमें पूछे थे वो भी सॉल्व किए। अभी नेक्स्ट सेशन में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लूँगा आपके सामने। ओके ऑल ऑफ यू, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास भी बुक है उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसको जितना करोगे ना उतना कम है, क्योंकि अलग अलग एंगल से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते ही जा रहे हैं। मैं आपका बेसिक क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।